पर संपदा विनाशी नाशाही जीव शशि हति ही मुपल बिलहि दर्शोदय जगारति हेतु जथा प्रसिद्ध धम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखारी विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी धर्म परम धर्म श्रुति विधिता अहिंसा पर निंदा सम अग्न गरिसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकार होता है, जैसा चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप नहीं। हर गुण निंदक दादुर होई जन्म सहस्र पाव तन सोई द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन्माही बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सूर सुरती निंदक जे अभिमानी गो रो रव नरक पर ही ते प्राणी हो ही उलुक संत निंदा रत मुहा निशा प्रिय ज्ञान भनुगत। जो अभिमानी जीवजन देवताओं और देवताओं का निंदा करते हैं वे गौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करिए ते चमका दूध होई अवतर ये सुनहु ताद अब मानस रोगा जिन्न ते दुख पाओ ही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला चिन्ह ते पुनि उपजही बहुसूला काम बात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह ज्ञान है। उन हृदय में से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कप है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती चलता रहता है। प्रीति करी जो होती नहीं भाई उपजई सन्निपात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब वसूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वत पित और कप प्रीति कर लें मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिन साथे प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषय के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दादू खंडू ईशाई हरस विषाद गहर बहुताई पर सुख देखी जरनी सोई छाई कुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा ढा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों का दिखता है। गलखंड कंठमाला या मेघ गीगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही श्रेयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ दम्भ कपट मद महा नेहरुआ तुरसोदार बुद्धि अति भारी त्रिविध ईशान तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदार वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मोह मन की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कहाँ लगी कहो और को रोग अनेका मासर। और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है जिन्हें कहाँ तक कहूँ। तो एक व्याधि बस नर मरी ना स्थिति बहु व्याधि की पीड़ित संतत जीव कहूँ सो की मिलहे समाधि। एक के रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से अपराध रोगी हैं, ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। इसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्माचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेद जस पुण्य कोटिन्य नहीं रोग जाहि हरिजान। नियम धर्माचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक रस भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक मेघ में गाए। यही सबके लखी भी लेन पाए।
इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय और प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरल ही। जाने तो चीजें कछु पापी, नाश ना पावी जन परितापी, विषय को पत्ते पाए कंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलने वाले पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रोग को पत्त पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित होते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासी सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। सदा गुरु पीद वचन विश्वासा, सज्जन यह न विषय की आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार सहयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदरूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषय की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले सो रोग ना सही, नाई जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी पर जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि, अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं जाते। जानिया तब मनी विरोध गोसाई, जब और बल विराग दिखाई। सुमति छुआ छुधा बुढ़ाई, नितनाई विषय यस दुर्बता गाई। ये गोसाई मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विबल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति उर्छाई। शिव अजय सुपसन का दिख, नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छुटकारा जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब करस मत खगनाय कहिया। करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। रघुपति भक्ति बिना सुख नाहि। ये पक्षीराज उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं। कमट पीठ जामे बरुबारा, बंदे सुत बरु का हुई मारा। फूले नव बरु बहु विधि फूला, जीव नाला सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिले उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तुषा जाई बरु मृग जाल पाना, बरु जामे सस शेष बिसाना। अंधकारो बरु बर विहीना, सवे राम विमुख ना जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। दोहा। बारी मते घृत होई बरु सिकता, ते बरु तेल बिनु हरि भजन ना बहु तरिये। सिद्धांत अपेल। जल को मथने से जल ही घी में उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जावे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कही करी विरंजी प्रभु अजी, मसकते ही नस विचारी तजे संशय। राम ही वची प्रभु। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं, ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही बसते हैं। श्लोक। विनिश्चिंत वदामि तेना अन्यथा वांछासि में हरि नरा भजन्ति, ये द्विसुंतर तरंती थे। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरा वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समाज स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत ये हाई उगारी, राम भजिए सब काज विसारी। ये नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा है। सर्पों के
शत्रु गरुड़ जी सूत्रियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए।